क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारत वापस लौट आई है और अब ऑस्ट्रेलिया के बाद इधर साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज होनी है। लेकिन इस टेस्ट सीरीज से ठीक पहले बीसीसीआई में जबरदस्त बवाल हो गया, खलबली मची है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए मैनेजर ने अपनी रिपोर्ट बीसीसीआई को दे दी है और इसी रिपोर्ट पर खलबली मची है। खबर तो यहाँ तक है कि गिल के एडजस्टमेंट को लेकर टीम इंडिया बर्बाद हो रही है, रिपोर्ट में ये लिखा गया और गंभीर के प्रयोगों पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। उसके बाद बीसीसीआई ने हेड कोच गौतम गंभीर से जवाब तलब कर लिया। दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरी कहानी। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारतीय टीम लौटी और भारतीय टीम का प्रदर्शन यहाँ ठीक ठाक कहा जाएगा। हालांकि कई तरह के सवाल खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के प्रयोग किए गए और खास तौर पर T20 सीरीज में तो ऐसे ऐसे प्रयोग हुए जिनसे लोगों ने माथा पकड़ लिया। अब टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए मैनेजर अनिल पटेल ने अपनी रिपोर्ट बीसीसीआई को सौंप दी है। जी हाँ, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल पटेल को इस सीरीज में मैनेजर बनाकर भेजा गया था और मैनेजर का काम होता है कि सारी की सारी टीम इंडिया के लिए लॉजिस्टिक्स सारी व्यवस्थाएं करना, और वो व्यवस्था करने के साथ साथ टीम इंडिया ने क्या अच्छा किया क्या खराब किया इसकी रिपोर्ट बीसीसीआई को देना। तो मैनेजर अनिल पटेल ने अपनी रिपोर्ट बीसीसीआई को सौंप दी है। अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि अनिल पटेल ने इसमें बहुत सारी बातें लिखी और इसमें गौतम गंभीर के कुछ फैसलों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट्स में जो लिखा गया है, सूत्रों के मुताबिक अनिल पटेल की रिपोर्ट में सबसे बड़ा सवाल शुभमन गिल के एडजस्टमेंट को लेकर हो रहा है। जी हाँ, शुभमन गिल को जबरदस्ती T20 टीम में एडजस्ट करने के खातिर बाकी खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सारी बातें लिखी गई है। सूत्रों के मुताबिक मैनेजर की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि शुभमन गिल का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, और लेकिन क्योंकि वो उपकप्तान है इसलिए उनको खिलाना है और इसीलिए उनका एडजस्टमेंट जरूरी है, और इसीलिए उनके एडजस्टमेंट के खातिर यहाँ पर टीम का संतुलन बिगड़ रहा है, टीम का संयोजन बिगड़ रहा है, और उसी के चक्कर में टीम में पूरा उलट पुलट किया जा रहा है। कोई खिलाड़ी कभी 9वें नंबर पर खेल रहा है तो कभी नंबर 3 आकर खेल रहा है, कभी नंबर 6 पर खेल रहा है। किसी भी खिलाड़ी की पोजीशन पक्की नहीं है। हालांकि इनको प्रयोगों का नाम देकर बचने की कोशिश की गई थी, लेकिन अनिल पटेल जो कि मैनेजर थे उन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट में, सूत्रों के मुताबिक, कि गौतम गंभीर ने बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिए, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को सिर्फ और सिर्फ 10 T20 मुकाबले खेलने हैं। 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका के साथ, 5 मुकाबले न्यूजीलैंड के साथ, और उसके बाद फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर टीम को सेटल हो जाना चाहिए, टीम के पोजीशन को सेटल हो जाना चाहिए, खिलाड़ियों को अपनी पोजीशन और अपना रोल पता होना चाहिए। लेकिन अभी भी टीम में खासी उथल पुथल है, टीम में अभी भी पूरी तरह से घबराहट का माहौल है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को नहीं पता है कि वो अगला मुकाबला खेलेगा या नहीं खेलेगा। जी हाँ, बहुत बड़ा आरोप है, मैनेजर की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है कि किसी भी खिलाड़ी को ये कंफर्म नहीं है कि वो अगला मुकाबला खेल भी पाएगा या नहीं, और इसीलिए टीम में इस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता के माहौल में खिलाड़ी खेल रहे हैं, और इसी वजह से T20 टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मैनेजर के इन सारी रिपोर्ट्स के बाद खबर यह है कि गौतम गंभीर से इन पर जवाब मांगा गया है। हालांकि गौतम गंभीर ने शुरुआती जवाब दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रयोग कर रहे थे और उन प्रयोगों से काफी कुछ सीखने को मिला है, और अब इनका इम्प्लीमेंटेशन इधर घरेलू सीरीज में अफ्रीका के साथ किया जाएगा और उसके बाद टीम संतुलित हो जाएगी। ये दावा गंभीर ने किया है और बीसीसीआई को भी बताया है, लेकिन यहाँ पर बड़े स्तर पर लिखित में जवाब उनसे मांगा गया है। पूछा गया है कि आखिर इस तरह से इतना उलटफेर करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, क्यों टीम को सेटल नहीं होने दिया जा रहा है। हालांकि गंभीर का वही जवाब है कि वो टीम में प्रयोग कर रहे थे और अब आगे से टीम को सेटल करके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी हो, गौतम गंभीर के फैसलों पर, उनके अंदाज पर पहली बार बीसीसीआई के अंदर सवाल खड़े हुए हैं। तो ये जरूर है कि गौतम गंभीर के काम का भी यहाँ पर रिव्यू हो रहा है, काम की भी यहाँ पर समीक्षा हो रही है, और मैनेजर की रिपोर्ट के आधार पर बीसीसीआई ने जवाब मांगा है। तो बहुत बड़ी बात है कि गौतम गंभीर भी ये ना सोचें कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर आ गए हैं। उन पर भी कभी भी तलवार लटक सकती है, उन पर कभी भी कैंची चल सकती है, और खास तौर पर 2026 का T20 वर्ल्ड कप गंभीर के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वे अच्छी खासी टीम को बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन 2026 का T20 वर्ल्ड कप में
उसमें प्रदर्शन अच्छा रहा, टीम इंडिया जीत जाती है तो फिर गंभीर के लिए बल्ले बल्ले, लेकिन अगर हारती है और अगर गलत तरीके से हारती है फिर तो गंभीर के लिए सवाल बड़े खड़े हो जाएंगे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? बीसीसीआई की इस रिपोर्ट पर, इन जवाब मांगने पर आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया अब टेस्ट मैच खेलेगी घरेलू जमीन पर और भारतीय टीम वापस भी लौट रही है। तो ऐसे में अब पहला टेस्ट मैच जो कि कोलकाता में अफ्रीका के खिलाफ होगा, उस मैच के लिए भारत की तैयारियां जमकर हो चुकी हैं। अफ्रीका के खिलाफ ए टीम में कई सारे खिलाड़ियों ने खेला है, जिसमें भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हैं, चाहे वो ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो, सिराज, यहाँ तक कि कुलदीप यादव भी यहाँ खेलते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में जो प्लान है वो चार्ट आउट हुआ है, लेकिन यहाँ पर बड़े उलटफेर की तैयारी है टीम को लेकर। जी हाँ, तो दिखाते हैं आपको गंभीर और बीसीसीआई की जो सीक्रेट बातचीत भी है उसमें क्या है, पूरी लीक मामले में बातचीत में क्या सामने आया। तो असल में गौतम गंभीर यहाँ पर एक बार फिर से टीम में बड़े आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसा कि पहले से ही हम सभी को पता है कि गौतम गंभीर टीम को पूरा उलटफेर करने में ही यकीन रखते हैं, जबकि रोहित शर्मा हमेशा से कहते थे कि हम पूरा ऊपर का नीचे खिचड़ी नहीं बना सकते हैं। हाँ, एक दो खिलाड़ी ऊपर नीचे आते हैं, लेकिन इस तरह से इतना ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर तो गंभीर फिर से वही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की बात करें तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल तो ओपन करेंगे और नंबर 3 पर साई सुदर्शन ही आएंगे, नंबर 4 पर शुभमन गिल आएंगे। लेकिन इसके बाद के लिए बड़े जो सवाल खड़े हो रहे थे, तो यहाँ पर इनका जवाब भी मिल गया है। जी हाँ, ऋषभ पंत वापसी कर रहे हैं, तो नंबर 5 पर ऋषभ पंत खेलेंगे। लेकिन ऋषभ पंत फिलहाल पहले टेस्ट मैच में विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट होकर इंडिया ए के लिए खेले थे, लेकिन उन्हें फिर से चोट लगी है, तो इसीलिए उनको फिलहाल बचाने के लिए यहाँ पर बड़ी खबर यही है, गंभीर की तैयारी यही है कि यहाँ पर ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं और नंबर 6 पर खेलने आएंगे ध्रुव जुरेल, जो कि यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे और जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। हालांकि ये फैसला बिल्कुल ठीक भी कहा जा सकता है, क्योंकि जुरेल अच्छे फॉर्म में है और जुरेल को यहाँ पर भारतीय टीम में फिलहाल जगह मिलनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रविंद्र जडेजा यहाँ पर खेलेंगे, बतौर स्पिनर खेलेंगे और ऑलराउंडर भी खेलेंगे, नंबर 7 पर आएंगे। लेकिन नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर को और नंबर 9 पर अक्षर पटेल को खिलाने की प्लानिंग है, यानी कि कुलदीप यादव को एक बार फिर से टीम से बाहर करने की तैयारी हो रही है। गौतम गंभीर चाहते हैं कि वो बैटिंग लाइनअप को बहुत लंबा कर दें और उसी लंबाई के चक्कर में यहाँ पर कुलदीप यादव को फिर से टीम से बाहर किया जा रहा है। और खबर यह है कि यहाँ पर अक्षर पटेल को भी खिलाया जा रहा है, जो कि अक्षर पटेल पिछले मुकाबलों में नहीं खेलते थे। यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर के साथ रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव खेलते थे, लेकिन जिस तरह से अक्षर ने प्रदर्शन किया ऑस्ट्रेलिया में, तो खबर यही आ रही है कि अक्षर को भी खिलाने की तैयारी में है गौतम गंभीर। जबकि तेज गेंदबाजों में भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का खेलना बिल्कुल पक्का है, लेकिन यहाँ पर चौंकाते हुए आकाशदीप को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि ये बंगाल में मुकाबला है, आकाशदीप का होम ग्राउंड है। तो खबर ये भी है कि सिराज जो कि अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, अच्छे फॉर्म में भी हैं, उन पर भी यहाँ कैंची चल सकती है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पर होम ग्राउंड आकाशदीप का हो सकता है। तो कुल मिलाकर यही 2-3 बड़ी बातें हैं जिनसे लेकर जो बातें सामने आई हैं गौतम गंभीर को लेकर लीक हुई हैं, और गौतम गंभीर ने टीम मैनेजमेंट की बातों को, टीम मैनेजमेंट के प्लान को बीसीसीआई को बताया है कि उन्हें फिलहाल दोनों विकेट कीपर को टीम में खिलाना होगा। तो यहाँ पर टीम से बाहर कौन जाएगा? तो नीतीश रेड्डी यहाँ बाहर जाएंगे, जो कि ध्रुव जुरेल के लिए जगह बनाएंगे। और हो सकता है अगर नीतीश रेड्डी को खिलाने का प्लान करते हैं तो फिर साई सुदर्शन जो कि नंबर 3 पर खेलते रहे हैं, उनको यहाँ पर बलिदान देना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ध्रुव जुरेल खेलेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कितना ठीक है ये प्लान? हमारे हिसाब से तो ये इस बार ठीक ठाक है। गौतम गंभीर की प्लानिंग बहुत खराब नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुलदीप यादव को जरूर खिलाना चाहिए, हम जरूर कहेंगे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।